नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। सुनो यूपी की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि सीजेएम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आशीष पांडे की जमानत याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दी। गुरुवार को सुबह 10 बजे खत्म हो रही आशीष मिश्रा की रिमांड। और सीधे रुक करते हैं दिल्ली का। लखीमपुर कांड मामले में कैंडल मार्च हो रहा है और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो जो आंदोलन है वो अब दिल्ली तक दस्तक दे चुका है। दिल्ली में यूथ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। लखीमपुर कांड को लेकर ये कैंडल मार्च है। तो ये यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। तो किसानों को, हत्यारों को फांसी दो की मांग हो रही है और लखीमपुर की घटना को लेकर ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। देखिए किस तरीके से ये पोस्टर्स लगाए गए हैं और लखीमपुर घटना को लेकर ये कैंडल मार्च किया जा रहा है। और बड़ी संख्या में जो ये कांग्रेसी हैं, यूथ कांग्रेस के लोग हैं, वो इस कैंडल मार्च में शामिल हैं। और लखीमपुर कांड से जुड़ी बड़ी खबर का रुख करते हैं। सीजेएम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। आशीष मिश्रा को राहत नहीं मिली। आशीष पांडे की जमानत याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दी है। गुरुवार को सुबह 10 बजे खत्म हो रही है आशीष मिश्रा की रिमांड। आशीष मिश्रा की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखीमपुर से है, जहां पर लखीमपुर कांड के मामले में सीजेएम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आशीष पांडे की जमानत याचिका भी कोर्ट ने खारिज की है। और एसआईटी को 3 दिन के लिए रिमांड दिया गया है। सीजेएम कोर्ट ने एसआईटी को अंकित दास और लतीफ को 3 दिन के रिमांड पर सौंप दिया है। आपको बता दें कि आज ही इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। तो 3 दिन की रिमांड मिली है एसआईटी को अंकित दास और लतीफ की। 3 दिनों तक इनसे पूछताछ होगी और उसके बाद फैसला होगा कि आगे क्या इन पर फैसला रहता है। लेकिन मोहम्मद काले उर्फ लतीफ और अंकित दास को 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। 5 घंटे की पूछताछ के बाद अंकित दास को गिरफ्तार किया गया था। तो लखीमपुर कांड में गिरफ्तार अंकित दास की 3 दिन की पुलिस रिमांड दी गई है और एसआईटी को अंकित दास की 3 दिन की रिमांड दी गई है। 3 दिन की रिमांड पर कोर्ट ने दिया है। मोहम्मद काले उर्फ लतीफ भी 3 दिन के रिमांड पर भेजा गया। विवेक हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, क्या कुछ आज कोर्ट में हुआ, क्या दलीलें रखी गई और 3 दिन की रिमांड मिल पाई केवल? जी बिल्कुल अवधेश, देखिए अंकित दास और उनके निजी सुरक्षाकर्मी मोहम्मद काले उर्फ लतीफ, इसके अलावा उनके ड्राइवर शेखर को भी 3 दिन की रिमांड के लिए कोर्ट ने अर्जी उनकी स्वीकार कर ली है पुलिस की। और कल सुबह 10 बजे उनको जेल से बाहर लाया जाएगा। जेल से बाहर लाके उनको सीधे पुलिस लाइन ले जाया जाएगा। वहाँ उनसे पूछताछ होगी और जो पुलिस की पूछताछ का तरीका है उसी तरह से पहले सबसे अलग अलग पूछताछ की जाएगी। उसके बाद एक ज्वाइंट इंटरोगेशन होगा। ये भी कहा गया है, पुलिस ने जो अर्जी दी थी विवेचक की तरफ से, जो कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी रिमांड के लिए, उसमें कहा गया है कि घटना स्थल पर जाकर क्राइम सीन का रिक्रिएशन कराना है और बहुत सारे साक्ष्य संकलित करने, इसलिए रिमांड बहुत ज़रूरी है। इसी आधार पर उसकी रिमांड स्वीकृत की गई है। अब कल तीनों को जेल से बाहर लाके सबसे पहले पुलिस लाइन में जो पूछताछ होती है, शुरुआती पूछताछ की जाएगी, तमाम कागजी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद उनको वहाँ घटना स्थल जो तिकुनिया में है, जहाँ 3 अक्टूबर की दोपहर करीब 3 बजे जीप से कुचल के 8 लोगों की मौत हुई थी और मारपीट में 8 लोगों की मौत हुई थी, उसको रिक्रिएट करने के लिए वहाँ क्राइम सीन एक बार फिर से उसका रिक्रिएशन कराया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आज कोर्ट ने फैसला दिया है। माना जा रहा था कि इनकी रिमांड अर्जी पर कल सुनवाई होगी, उसके बाद परसों से रिमांड मिल सकती है। लेकिन जिस तरह से केस की गंभीरता है, कोर्ट ने तुरंत उसकी रिमांड की अर्जी पर सुनवाई करते हुए आज ही उसको स्वीकृत कर दिया है। तो कल इसकी प्रक्रिया की शुरुआत होगी। इसी बीच कल आशीष मिश्रा की रिमांड अवधि खत्म हो रही है। ये देखा जाएगा कि क्या कल ही एसआईटी आशीष मिश्रा को भी इनके साथ लेकर क्राइम सीन का रिक्रिएशन करा सकती है। ये महत्वपूर्ण बात होगी अगर आशीष मिश्रा को भी घटनास्थल ले जाया। शुक्रिया विवेक आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। लखीमपुर कांड की जांच कर रही पुलिस टीम तेजी से घटना के आरोपियों की गिरफ्तारी कर रही है। घटना वाले दिन हादसे के वक्त मौजूद रही काले रंग की फॉर्च्यूनर कार के मालिक बताए जा रहे अंकित दास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
इसके साथ ही अंकित दास के निजी सुरक्षा कर्मी मोहम्मद काले उर्फ लतीफ को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके बाद लखीमपुर कांड के अब तक 6 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा, आशीष पांडे, लवकुश और शेखर की गिरफ्तारी हो चुकी है। अंकित दास को गिरफ्तार करने से पहले उसे एसआईटी ने नोटिस जारी किया था, जिसके बाद आज अंकित दास सुबह जांच टीम के सामने पेश हुआ था। करीब 5 घंटे की पूछताछ के बाद अंकित दास को एसआईटी ने गिरफ्तार किया था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आज 2 को गिरफ्तार किया गया, अंकित दास और लतीफ को। और लखीमपुर कांड में रोजाना ये जो नए अपडेट्स आ रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। लखीमपुर हिंसा मामले में क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किए गए अंकित दास के ड्राइवर शेख दुबे को भी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से आज कोर्ट ने उसे 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया। आपको बता दें कि पूछताछ के दौरान अंकित दुबे ने लखीमपुर कांड से जुड़े कई बड़े खुलासे किए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि थार के पीछे चल रही काले रंग की फॉर्च्यूनर गाड़ी चला रहे शेखर से पूछताछ के दौरान खुलासा किया कि थार जीप कोई और नहीं बल्कि खुद कांड का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा चला रहा था। इसके साथ ही सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि अंकित दास अपने करीबी नंदन शुभम के साथ फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठा था। इस दौरान अंकित का निजी सुरक्षा कर्मी काले उर्फ लतीफ भी साथ में मौजूद बताया जा रहा है। अब जांच टीम नंदन और शुभम की तलाश में जुटी हुई है, जिसके लिए लखीमपुर खीरी और लखनऊ में छापेमारी चल रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान सभी नेताओं ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को पद से हटाने की मांग की है। कांग्रेस के इस प्रतिनिधिमंडल में राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा वरिष्ठ नेता एक एंटनी गुलाम नबी आजाद और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल रहे। आपको बता दें कि लखीमपुर कांड को लेकर हाल ही में कांग्रेस ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर मिलने का समय मांगा था। कांग्रेस केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा को बर्खास्त करने की लगातार मांग कर रही है। खीरी में जिन परिवारों के सदस्यों को कुचला गया था, उनके हम घर गए और उनसे बातचीत करने के बाद उन्होंने हमें बताया कि वो 2 चीजें चाहते हैं। पहली चीज, वो न्याय चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये हत्या की है उसको सजा मिले। लखीमपुर खीरी में शहीद किसान और श्री रमेश कश्यप जो पत्रकार थे, उनके परिजनों से मिले तो जैसे राहुल जी ने कहा, वे सिर्फ न्याय चाहते हैं और उनके लिए न्याय का मतलब ये है कि सिटिंग जजेस द्वारा जांच की जाए, एक निष्पक्ष जांच हो। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने ये उठाया कि जो गृह राज्य मंत्री हैं देश के, जो अपराधी के पिता हैं, उनकी बर्खास्तगी की जाए। उनका ये मानना है कि जब तक इनकी बर्खास्तगी नहीं होगी तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती और अपराधियों को सही सजा नहीं मिलेगी। लखीमपुर से लखनऊ के लिए निकले किसान नेता राकेश टिकैत ने एक रात सीतापुर के झरिया गांव में सरदार कुलवंत सिंह के घर पर बिताई। इस दौरान सीतापुर से एबीपी गंगा संवाददाता पंकज सिंह गौर ने राकेश टिकैत से लखीमपुर कांड और किसानों को लेकर खास बात की। इस दौरान दोनों मामलों में राकेश टिकैत ने कई बड़े बयान दिए। उन्होंने लखीमपुर कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे के साथ ही उनकी गिरफ्तारी की भी मांग की। तो वहीं कृषि कानून को लेकर उन्होंने कहा कि किसानों को केंद्र और प्रदेश की दोनों सरकारों से खतरा है। किसान नेता राकेश टिकैत इस समय सीतापुर में हैं और आपको बता दें कि देवेंद्र सिंह सरदार के झरिया स्थित पहुंचे हैं उनके झाले पर। लखीमपुर कांड में क्या स्टैंड है आपकी, क्या मांग है, पूरी बात? अभी जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो उनसे डिमांड हुई थी, अधिकारी को फुल फ्लैश पावर वहां पर थी। अभी मंत्री की गिरफ्तारी, उनका इस्तीफा, ये 2 अभी चीज बाकी है। और चीजें अभी उसके लड़के की गिरफ्तारी हुई है, वो
रेड कारपेट सिलेंडर है। ये कहेंगे कि वो मुलजिम है 302 का और सिलेंडर करने आ रहा, हाथ उठा रहा, नहीं। पर्दे के पीछे रेड कारपेट बिछे हुए हैं, उसमें गुलदस्ते लगे हुए हैं, उसमें आया, वहाँ पे वो रहा। अभी भी 3 दिन का उसका जो रिमांड है वो गुलदस्तों के साथ में रिमांड है। किसी पुलिस फोर्स के आदमी की हिम्मत हो सकती है कि जिसका बाप गृह राज्य मंत्री हो उसके लड़के से कोई पूछताछ कर रहा है? वो अंडर प्रेशर में रहेंगे अधिकारी। पूछताछ जब होगी जब ये बाप इसका इस्तीफा दे देगा। 120B का मुलजिम है, उसकी अरेस्टिंग होगी, आगरा की जेल में बंद होंगे और वहां से पुलिस इनको रिमांड पे लेकर आए। नेम प्लेट ना लगाएं कि किस आदमी ने रिमांड पे लिया। बहुत खतरनाक आदमी है। इसने कहा कि मैं गृह मंत्री से अलग भी कुछ और हूं, तो बगैर नेम प्लेट के पुलिस आवे, कौन लोग गिरफ्तारी करने आ रहे। और चलिए बात करते हैं गोरखपुर कांड की, जिसमें पुलिसकर्मियों पर मनीष गुप्ता की हत्या के आरोप हैं। मामले की जांच कर रही एसआईटी ने आरोपी पुलिसकर्मी और 1 लाख के इनामी कमलेश यादव को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही अब 6 हत्या आरोपी पुलिसकर्मी में 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है। मामले की जांच कर रही एसआईटी ने कांस्टेबल कमलेश यादव को कैंट इलाके से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि कमलेश यादव कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में था और इसी दौरान उसे जांच टीम ने गिरफ्तार किया। अब तक आरोपी इंस्पेक्टर जेएन सिंह, एसआई अक्षय मिश्रा, एसआई राहुल दुबे, कांस्टेबल प्रशांत कुमार और कांस्टेबल कमलेश यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि एसआई विजय यादव की भी तलाश जारी है। उस पर जांच टीम की तरफ से 1 लाख का इनाम घोषित है। तो ये चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं जो गिरफ्तार हो चुके हैं। और यूपी विधानसभा चुनाव में बमुश्किल कुछ महीने का वक्त बचा। ऐसे में सभी सियासी पार्टियों ने अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन किसकी तैयारी कैसी है और कौन किस पर भारी है, जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा पर विजय तिलक, क्योंकि यूपी उत्तराखंड में चुनाव मतलब एबीपी गंगा। विजय तिलक। यूपी चुनाव को लेकर दिल्ली में भाजपा की बड़ी बैठक हो रही है। भाजपा के संगठन मंत्री बीएल संतोष बैठक में मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद हैं। चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा की ये बड़ी बैठक हो रही है, तो बैठकों का दौर लगातार जारी है और इस वक्त एक बड़ी बैठक चल रही है दिल्ली में, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, मौजूद हैं, उनकी अध्यक्षता में बैठक चल रही है। और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण नेता मौजूद हैं। बीएल संतोष मौजूद हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं और ये बैठक चल रही है। यूपी चुनाव को लेकर ये बैठक है, चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक है। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, कितनी महत्वपूर्ण बैठक है और क्या एजेंडा है, कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या? जी देखिए, और अगर बात करते हैं काफी महत्वपूर्ण बैठक बताई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव है 5 राज्यों में, तो वहाँ किस तरीके से बीजेपी का एजेंडा होना चाहिए और किस तरीके से बीजेपी इन राज्यों में चुनाव में जाकर बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करते हुए चुनाव लड़े। तो इसी के मद्देनजर ये बैठक है, जिसमें संगठन महामंत्री बीएल संतोष सभी राज्यों के, जिन राज्यों में चुनाव होना है वहाँ की रिपोर्ट गृह मंत्री अमित शाह को दे रहे हैं। किस तरीके से कैंपेन रहने वाला है, किस तरीके से बड़े नेताओं का उपयोग करना है, ये तमाम सारी चीजों को लेकर रणनीति बन रही है। और कई पार्टी पदाधिकारी भी साथ में मौजूद है, जो कि आने वाले चुनाव में किस तरीके से पार्टी पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाए, ये तमाम सारी चीजों को लेकर बैठक हो रही है। क्योंकि अब अगर बात करें तो बीजेपी उत्तराखंड के अंदर हो चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर हो, अपना कैंपेन, बिल्कुल कैंपेन शुरू हो गया है और रणनीतियां बन रही। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। सपा मुखिया अखिलेश यादव की विजय यात्रा पहले हमीरपुर और फिर जालौन पहुंची। यहां पर अखिलेश ने बीजेपी और सीएम योगी पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि बिजली महंगी कर बीजेपी उद्योगपतियों का मुनाफा करा रही है। अखिलेश ने कहा कि 4.5 साल में नवेली थर्मल पावर प्लांट बनकर तैयार नहीं हो सका। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि हमीरपुर को लोग लखनऊ न आए, वरना योगी उनका भी नाम बदल देंगे। आज भी किसान एक फसल से ज्यादा दूसरी फसल नहीं कर पा रहा। जो फसल उसकी है, वादा ये किया था कि आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन एक भी बुंदेलखंड के किसान की आय दोगुनी नहीं हुई। महंगाई बढ़ा दी गई। डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, दाल, चीनी, सरसों का तेल, कोई चीज नहीं है जो महंगी ना हो गई हो। और लगातार सरकार ने महंगाई बढ़ाई है। अब तो पेट्रोल 100 के पार हो रहा है। 4.5 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने बिजली भी नहीं बना पाई और वहीं बिजली महंगी कर दी। आज बिजली का बिल कितना देना पड़ रहा है?
भविष्य में समाजवादी पार्टी गरीबों के लिए सुविधा देगी। बिजली की कितनी देगी सुविधा? 300 यूनिट देगी। कितनी देगी? साथ साथ किसानों की फ्री सिंचाई करने का इंतजाम भी समाजवादी लोग करेंगे। समाजवादी परिवर्तन यात्रा की, जिसके जरिए यूपी में अपनी सियासी जमीन तलाश रहे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने अपने भतीजे और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से गठबंधन के मुद्दे पर आज बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि फोन पर उनके और अखिलेश यादव के बीच बात हुई है और उनकी प्राथमिकता है कि समाजवादी पार्टी और प्रसपा का गठबंधन हो। अखिलेश यादव से क्या कोई बात हुई है आपकी? देखिए, टेलीफोन से जरूर बात हुई है, जरूर बात हुई है। क्या हुआ है, क्या कहा है उन्होंने? और देखिए, राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती हैं, नहीं होती हैं। हमारा प्रयास है और हमारी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी से अलायंस हो। ये हमारी अब भी प्रयास। देखिए, वो आचार्य प्रमोद कृष्णम से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। आचार्य भी हैं, आप उनको जानते ही हो, देखते ही हो। जो उनका कनकी धाम